गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामजी गुप्ता। आइए आज आपके सामने मेरे दो पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो आपका 11th क्लास के बच्चों के लिए जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसका जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। नाउ टुडे इज़ द टाइम फॉर यू टू हैव द पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है आई वुड बी कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है ये पेज नंबर 5 का करीब 3 पैराग्राफ हो चुका है। नाउ टुडे इज़ द टाइम फॉर 4th पैराग्राफ। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट, वी कैन प्रोसीड। मैं आपको एक एक लाइन का लाइन बाय लाइन हिंदी और जो वर्ड उसमें होंगे उसका थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो क्लियर कर देंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। बट दैट वाज नॉट, अब देखिए इससे ऊपर बट दैट वाज नॉट का सेंस समझने से पहले आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि जो मिस्टर सुखवंत सिंह हैं, जो इसके राइटर हैं मिस्टर खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी से उनकी जो फ्रेंडशिप थी और वो किस स्टेज तक पहुंच गई है, अभी वो जा रहे हैं विदेश पढ़ने के लिए 5 साल के लिए। और उनको जो है आखिरी बार स्टेशन पर उनकी दादी छोड़ने आई है, उनको किस करती है। वो जो लास्ट उनका जो है एक फिजिकल कांटेक्ट अपनी दादी के साथ हुआ, वो बहुत ही चेरिस्ड जो है वो मोमेंट रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो ये फील कर रहे थे कि शायद 5 साल बाद जब वापस आएंगे तो दादी ना मिले। लेकिन उसी का देखिए ये कंट्रास्ट है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। हुआ क्या अल्टीमेटली, हुआ क्या आफ्टर 5 ईयर्स? आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम। आफ्टर 5 ईयर्स ये एडवर्बियल फ्रेज है, 5 साल के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। पास्ट इंडिफिटेंस में कम बैक का सेकेंड फॉर्म केम बैक। मैं घर वापस आया एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। एंड वॉज मेट, देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है, एंड वॉज मेट बाई, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल जो है पैसिव फॉर्म में होता है तो बाई कर। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैंने पाया कि वो बगल में खड़ी हुई हैं। तो एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, यानी मैंने पाया अपने बगल में कि दादी मुझे पहले रिसीव करने के लिए स्टेशन पे खड़ी हुई हैं। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और सरप्राइज की बात ये थी, खुशवंत सिंह लिख रहे हैं कि मेरी जो दादी है 5 साल पहले जो मैंने देखा था उसे और आज देख रहा हूँ आफ्टर ए गैप ऑफ 5 ईयर्स, तो सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी जो है और मतलब एज में बड़ी हुई हूँ, बूढ़ी हुई हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसा मैं देख के गया था बिल्कुल सेम वही उनका पोस्चर आज भी था, सेम पोस्चर था उसी तरह का, एक दिन भी वो बूढ़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही थी ज़्यादा। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और आज भी वही जैसे पहले उनकी आदत थी, एक उन्हें जो है बोलने के लिए कोई भी उनके पास समय नहीं था, बिल्कुल वो शांत जैसा रहा करती थी। तो सी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास कोई समय नहीं था फॉर वर्ड्स, माने बोलने के लिए, मतलब सी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, सिंपली उन्होंने मुझे रिसीव किया। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, क्लैप्स्ड माने होता है आलिंगन कर लेना। अब जब जैसा नॉर्मल होता है कि 5 साल बाद जो है पोता आया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उसे गले लगा लिया, अपने बाहों में भर लिया, अपना किसको, राइटर को, खुशवंत सिंह को। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और जब उन्होंने मुझे गले लगाए तो मैंने सुना कि वो अपना प्रेयर वही रिसाइट कर रही हैं, धीरे धीरे बुदबुदा रही हैं और भगवान का जो है वो प्रेयर या मंत्र जाप वो करती जा रही हैं, जो उनका रूटीन है बिल्कुल। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और यहाँ तक कि जो हमारे अराइवल का, मेरे आगमन का, मेरे आने का विदेश से 5 साल के बाद जो पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर, उनका जो हैप्पीएस्ट, सबसे जो उनका ये कह सकते हैं प्रसन्नता से भरा हुआ जो है मोमेंट माने पल रहता था, वो क्या था, वर विद हर स्पैरो, उनका स्पैरो के साथ, उन जो है चिड़ियों के साथ उनका वही पल था, वो सबसे हैप्पीएस्ट था। होम सी फेड, जिनको वो जो है दाने खिलाया करती थी, फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिव्यूज, जिसको वो काफ़ी देर तक जो है कम से कम हाफ एन आवर या और ज़्यादा बैठ करके दाने खिलाया करती थी। एंड विद फ्रिवलस रिव्यूज, अब इसका क्या मतलब, फ्रिवलस रिव्यू माने एक जो है ऐसी मतलब झूठी खाली पीली उनको झिड़की देती थी, अरे हटो अरे हटो, जैसे मान लीजिए चिड़िया आकर के बैठ गई, उनके सिर पर भी बैठ गई, बाहों के कंधे के ऊपर बैठ गई, पैर पे, तो ऐसे ही वो थोड़ा बहुत जो है उसको पुश करते, ऐसे ही उनको उनके मन में नहीं रहता था कि उसको उड़ाएं,
वो मन में तो बहुत खुश होती थी, तो उसको जो है खाली पीली एक जो है झिड़की जो है उसको फ्रिवलस माने हो गया कि एक झूठी किस्म की, समझ लीजिए तुच्छ किस्म की रिव्यूज माने धमकी देती थी या उसे डांटती फटकारती, अरे हटो कहाँ तुम चली आ रही हो, अरे हटो, इस तरह का। तो एक फ्रिवलस रिव्यूज के साथ वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट उनका हुआ करता। आगे आइए, इन दी इवनिंग, शाम के समय क्या हुआ, नेक्स्ट पैरा में देखिए, ए चेंज केम ओवर हर, एक परिवर्तन दिखाई दिया मेरी दादी को उसी दिन शाम को जिस दिन मैं वापस आया था। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, और ये बहुत मतलब सरप्राइजिंग एक घटना थी कि उस दिन उन्होंने प्रे ही नहीं किया भगवान की। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाया, गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ढोलक ले आई पुराना, एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और उन्होंने जो है बजाना शुरू कर दिया उसको। फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक, सी थम्ड द सैगिंग, और वो कई घंटों तक जो है वो उसको जो है पीटती रही, जो उसका ढोलक में जो दोनों तरफ चमड़े का लगा होता है वो, तो ये पुराना ड्रम था, उसका जो स्किन रहता है वो चमड़े का रहता है, तो वो ढोलक के दोनों तरफ जो स्किन था ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और ये ड्रम कैसा था, डिलैपिडेटेड, ये एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल, यानी बहुत पुराना सदा का, एक तरह से गल सा गया था वो, यानी उसकी स्किन जो है ढोलक बहुत पुराना था, लेकिन वो उसको पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियस, और जो गीत गा रही थे वो उन लेडीज के साथ वो था होम कमिंग ऑफ वेरियस, जब कोई योद्धा जो है वापस आता है लड़ाई के मैदान से, तो उसके स्वागत के लिए जो गीत गाए जाते हैं, एक ट्रेडिशनल परंपरागत गीत, वो गा रही थी अपने पोते के आगमन की खुशी में। वी हैड टू परसुएड हर, हम लोगों को यानी घर के मेंबरों को, मेरी मदर फादर और हम लोग मिल करके दादी को क्या किया, हैड टू परसुएड, हमें समझाना पड़ा उन्हें कि अरे अरे बंद कर दीजिए, अब हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, कि वो बंद कर दें ढोलक बजाना और ये गीत वीत गाना, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें बहुत ओवर स्ट्रेनिंग हो जाए, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जो है उनका जो है उन पर स्ट्रेस आ जाए, क्योंकि एज तो काफ़ी थी, तो इसलिए हमें जो है उनको समझाना पड़ा कि बंद करें, हम लोग, मेरी मम्मी पापा, हम लोग सब मिलकर। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका था, फर्स्ट टाइम था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता, यानी मैंने जब से होश संभाला, मान लीजिए पहचान लगे कि हाँ ये मेरी दादी है और इसका ये बिहेवियर है, तो उस समय से लेकर के जब से मैं उन्हें समझ पाया, उस समय से लेकर के ये पहला मौका मैंने देखा दैट की सी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने जो है प्रेयर नहीं करी, उन्होंने कोई भी जो है भजन उस दिन जो है या मंत्र जाप या कुछ भी नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह देखा हमने कि वो जो है बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको एक हल्का बुखार आ गया, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हम लोगों को बताया दैट कि इट वुड गो, कि ये उतर जाएगा। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर बुलाया गया तो वो ने कहा ये उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो है वो, उनका भिन्न विचार था, डॉक्टर से उनका भिन्न विचार था, घर वालों से उनका भिन्न विचार था। क्या भिन्न विचार था उनका, डिफरेंटली यहाँ एडवर्ब है। सी टोल्ड अस, उन्होंने हम लोगों को बताया दैट की, यहाँ से नाउन क्लास, क्या बताया, दैट की हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि उनका जो अंत है वो बहुत नज़दीक है। एंड वॉज नियर, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, नियर यहाँ एडजेक्टिव है, कि उनका अंत अब जो है नज़दीक, अर्थात वो मरने वाली हैं। सी सेड दैट, ऐसा उन्होंने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। कारण क्या था कि सिंस, चूंकि ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उनके जीवन का जो आखिरी एक तरह से पन्ना बंद हो क्लोज होने वाला था, उससे कुछ घंटे पहले ही सी हैड ओमिटेड टू प्रे, एक चीज़, एक लक्षण दिखाई दिया कि उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो बिल्कुल एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हम लोग से बातचीत करना, हम लोग से बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो समझ रही थी इस चीज़ को कि उनके केवल कुछ जो है अब घंटे बचे हुए हैं जीवन के। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इसका विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने जो है, हम लोग उनसे बातचीत करना चाहते थे, उनका हालचाल पूछा, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को, हम लोग का जो विरोध था उसको इग्नोर किया, यानी हम लोग कहते हैं दादी बात करो हम लोग से, ये वो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बातचीत नहीं करी। सी ले पीसफुली इन बेड, वो चुपचाप बिल्कुल शांत जो है वो बेड पे जो लेटी हुई थी, और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और बस अपना प्रे कर रही थी, और वो जो रोजरी थी उसका जो बीट्स था उसके मन के थे उसको वो आगे बढ़ाती जाती थी, और इस तरह से मंत्र जाप या प्रार्थना करती जाती थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम समझ पाते, कुछ सस्पेक्ट कर पाते कि मेरी दादी की डेथ जो है नज़दीक है, इससे पहले हर लिप्स स्टॉप,
उनके जो होंठ थे वो रुक गए, स्टॉप्ड हो गए मूविंग, उन्होंने मूविंग करना बंद कर दिया। एंड द रोजरी, और जो माला थी वो मनकों की, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके निर्जीव जो है उंगलियों से वो नीचे गिर पड़े, मतलब उनकी मौत हो गई थी। ए पीसफुल पैलर, एक बहुत शांत प्रिय जो है पीलापन, पैलर माने होता पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर जो है वो फैला हुआ था। एंड वी न्यू दैट, और हमें ये पता चल गया था कि सी वॉज डेड, कि अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत हो चुकी है। सी नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, जैसा कस्टमरी होता है कि बेड पे डेड बॉडी को नहीं रखते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने भी उनको बेड से उतार दिया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कस्टमरी होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पे लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन्हें लाल रंग के जो है उससे एक तरह से जो है कपड़े से, चादर से उड़ा दिया उनके डेड बॉडी को। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, अब MOURNING है, यह मॉर्निंग माने है शोक, जैसा शोक सभा होती है तो मॉर्निंग माने शोक विषाद या विलाप, अब डेथ हो गया तो मॉर्निंग एक, तो कुछ घंटे जो है इस तरह से रोना गाना या विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोग ने एलोन यानी उन्हें छोड़ दिया, और टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, ताकि हम लोग जो है उनके फ्यूनरल का अरेंजमेंट कर सके, जो सामान वामान लाना होता है ये सब कुछ। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके रूम में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर, अब वो जो है एक क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लकड़ी का बना हुआ स्ट्रेचर होता है, एक बहुत ही साधारण सा, जिसमें डेड बॉडी रख करके लिटा करके ले जाते हैं शमशान घाट में, तो वो क्रूड स्ट्रेचर लेकर के हम लोग आए, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि उनको ले जाया जा सके, टू क्रिमेट करने के लिए, यानी उनको क्रिमेट किया जा सके, यानी उनका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, अब ये उस समय जो है जिस समय डेड बॉडी उठाने का टाइम आ गया था, उस समय सूर्य की जो किरणें थी, यानी अस्त हो रहा था सूर्य। एंड हैड लिट हर रूम, और उसकी किरणें जो है वो उनके रूम में आ रही थी। एंड वरामदा, और वरामदे में विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो है सुनहली, जो है सुनहले रंग की, जो है पीले रंग की, सोने के रंग की जैसे सुनहली लाइट की किरणें जो हैं, रोशनी जो है वो फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, अब हम लोग जो है जब वो स्ट्रेचर लेके आए थे, आधे रास्ते जो है कोर्ट यार्ड में यानी दलान में हम लोग रुक गए। कारण क्या था, ऑल ओवर दी बरामदा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके रूम तक, राइट अप टू वेयर, और वहाँ तक जहाँ वो सी ले डेड, जहाँ तक वो उनका मृत शरीर जो है रखा हुआ था, यानी जहाँ उनकी बॉडी लेटी हुई थी वहाँ तक। एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, जो अभी भी जो है अभी स्टिफ रैप्ड, अच्छी तरह से लपटी हुई थी रेड श्राउड में, लाल रंग के जो है वो कफन में, वहाँ तक थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस, हजारों चिड़ियाँ जो हैं वो सेट स्कैटर्ड, वो बैठी हुई थी, स्कैटर्ड माने इधर उधर छितरी हुई थी, चुपचाप बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर माने फर्श पे। देयर वर नो चिरपिंग, और कोई जो है चिरपिंग नहीं, अर्थात उनका जो साउंड है चिड़ियों का चहचहाना, वो सब कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी चुपचाप, हजारों चिड़ियाँ। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को बहुत दुख हुआ चिड़ियों की दशा देख करके कि ये बेचारी जो है बहुत चुपचाप बैठी हुई हैं, आज उनके लिए दाना जो ब्रेड का क्रम्स देने वाली है वो आज आई नहीं है। एंड माई मदर, तो मेरी माँ ने, जो मेरी माँ है, माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, तो मेरी माँ ने कुछ ब्रेड लेने चली गई अंदर और ब्रेड निकाल के लाई और उनको उनकी तरफ डाल दिया। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उनको उस ब्रेड को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्रम्स में बनाया, जैसे मेरी दादी किया करती थी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उनके सामने जो है फेंका चिड़ियों के सामने कि शायद वो आई हैं आज खाने के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द वर्ड, अब देखिए एक बहुत अजीब सी घटना हुई कि उन चिड़ियों ने जो है कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया उन ब्रेड क्रम्स की तरफ। मेरी मदर डालती नहीं उनको टुकड़ों में करके, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको चुंगा नहीं। और व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम लोग जो है सब लोग ले करके अपनी दादी का जो कॉर्प्स था, कॉर्प्स माने होता है डेड बॉडी, वो लेकर के वहाँ से निकल गए, ऑफ माने वहाँ से लेकर के घर से निकल गए, तो दे फ्लीव अवे क्वाइटली, सारी की सारी हजारों जो चिड़ियाँ थी जहाँ इधर उधर जो बैठी हुई थी वो सब चुपचाप उड़ गई बिना कुछ जो है खाए पिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, तो अगली सुबह जो है स्वीपर ने क्या किया, झाड़ू लगाया और वो ब्रेड क्रम्स को जो है इकट्ठा किया और उसे ले जा करके इनटू द डस्टबिन में डाल दिया।
तो यानी कहने का मतलब यह है कि चिड़िया भी जो है वो अपनी जो है जो उनकी एक फ्रेंडशिप थी उनकी दादी के साथ खुशवंत सिंह की, तो वो लोग भी जो है बहुत गमगीन थी उनकी डेथ पर। तो मेरे ख्याल से यहीं जो है ये हमारा ये चैप्टर रैप अप होता है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, एटलीस्ट एक टारगेट रखा हुआ कम से कम 20 लाइक जो है वो ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले और हम और इसी तरह से सारे चैप्टर्स के जो है वीडियो बनाते रहें और एफर्ट्स करते रहें और आपका इसी तरह से ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।